नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का अनमोल तोहफा। अजमेर शरीफ को चादर की रवानगी तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। उज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर टी हरीश राव, श्रीनिवास गौड़ और दीगर ने की शिरकत। रियासत भर के बड़े शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जरूरत। नए बजट में महकमा फायर सर्विसेज के खातिर बजट की फराहमी का फैसला। इमारतों में आतिशबाजी के वाकयात का आला सतही इजलास में वजीर केटीआर का जायजा। यौम जमहूरिया तकरीब के जिमन में मुल्क भर में 901 पुलिस एहलकारों को तख्मों का ऐलान। तेलंगाना की 13 ओहदेदारों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 2 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए मुंतखब। ओडिशा में बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका। साबिक वज़ीर आला गिरिधर गामिंग ने दिया इस्तीफा। बीआरएस में जल्द होंगे शामिल। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलुगु प्रोग्राम की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। एमएस मख्ता में कंटी वेलुगु प्रोग्राम की इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तलबा को समाज के लिए होना चाहिए फायदेमंद। इंसान तख्लीक में सबसे ज़हीन मखलूक। तमाम तबकात की फलाह बहबूद हुकूमत का अव्वलीन मकसद। उपल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। हिंदुस्तान मिस्र स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करेगा। 2 तरफा मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी और मिस्र के सदर अल सीसी ने दरमियान किया अहद। और अब खबरें तफसील से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफा है। इनके दर पर हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में किया। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वीं उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ को गिलाफ मुबारक रवाना की गई। उन्होंने कहा कि हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के लिए कोने कोने से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने गिलाफ मुबारक की कश्ती को सर पर उठाकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हवाले किया। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस पार्टी अपनी जानिब से हर साल बहुत ही पाबंदी के साथ बारगाह इलाही गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में गिलाफ रवाना कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में केसीआर जैसा दूर अंदेश सेकुलर लीडर कहीं नजर नहीं आता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक रुबात गेस्ट हाउस के क़याम के लिए 1 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। चूँकि यह रुबात तैयार होगा, तेलंगाना आवाम को इसमें क़याम की सहूलत मुहैया होगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से शुक्रिया अदा करते हुए ज़ायरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मस्तान अली खादरी, मुफ्ती साबिर पाशा खादरी ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन व अमान, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की तलब की। मौलाना ने अपनी दुआ में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, केटीआर के कविता और इनके अफराद खानदान की सेहतियाबी और दराजी उम्र का जिक्र भी किया और बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में उमूदा कामयाबी और केसीआर को वजारत उज़्मा के अहदे के हसूल के लिए दुआ भी फरमाई है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गिलाफ मुबारक को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हवाले किया। इस मौके पर के ईश्वर टी हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, सदुर नशीन मसीउल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, इम्तियाज ईसा, ख्वाजा मुजीबुद्दीन, साबिक सदुर नशीन मौलाना यूसुफ जाहिद, खमरुद्दीन, रहीमुल्लाह खान नियाजी, इनायत अली बाखरी, बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन आदम अली, मुनीरुद्दीन, सुल्तान खादरी शत्तारी, शरीफुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, नवाब इरशाद अली खान, अब्दुल मुकीद चंदा, अब्दुल बासित अत्थरुल्लाह, जहूरुद्दीन यूसुफी, मोहम्मद शब्बीर, अब्दुल मोईद खान, जहांगीर, मुनव्वर खान और दीगर शरीक थे। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने कहा कि शहर के साथ साथ रियासत भर के बड़े शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जानी चाहिए। केटीआर ने आज बीआरएस भवन में हैदराबाद शहर में इमारतों में आतिशबाजी के वाकयात का आला सतही इजलास में जायजा लिया।
वजीर केटीआर की जेर सदारत इस मीटिंग में उजरा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और फायर डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर इजलास में शहर में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम पर गौर किया गया। फायर सेफ्टी न होने वाली इमारतों की निशानदही, इनके खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम, पुरानी इमारतों की मसमारी, गैर कानूनी तामीरात, सेलार्स पर गैर कानूनी कारोबारी की रोकथाम के लिए सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दक्कन स्पोर्ट्स मॉल में हुए वाक़े की महलूकीन के लाहिकीन को मुआवजे का भी ऐलान किया गया। तीनों खानदानों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा उजरा ने इमारतों के मामले में अहम फैसला लिया। गैर कानूनी इमारतों के किसी में अहम फैसले किए गए हैं और आला हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया। कमेटी हादसात की रोकथाम के लिए इक़दामात की तजवीज़ करेगा। इस बजट में महकमा फायर ब्रिगेड के एहलकारों के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस करने का भी फैसला किया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर मुल्क भर में 901 पुलिस एहलकारों को तमगों का ऐलान किया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि 140 लोगों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री PMG से नवाजा गया है। 93 लोगों को मुमताज खिदमात के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल PPM के लिए मुंतखब किया गया है और 668 लोगों को पुलिस मेडल बराए मिलिट्री सर्विस के लिए मुंतखब किया गया है। तेलंगाना के 13 अहदेदारों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और 2 को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। इसमें इंटेलिजेंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार और 12वीं बटालियन के एडिशनल कमांडेंट रामकृष्णा को सदर तमखे के लिए मुंतखब किया गया। भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा में बड़ा झटका लगा है। इस रियासत के साबिक वज़ीर आला गिरिधर गामिंग ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। गिरिधर ने अपने इस्तीफा बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा को भेजा है। साबिक वज़ीर आला गिरिधर गामिंग जल्द ही भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल होंगे। गिरिधर ने 2015 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब गिरिधर ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहे हैं। इनके बेटे शिशिर गामिंग भी बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। जल्द ही ये दोनों BRS पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मालूम हुआ है कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर KCR से गिरिधर गामिंग ने अपने बेटे के साथ मुलाकात की थी। गिरिधर गामिंग ने न सिर्फ ओडिशा की सियासत में बल्कि कौमी सियासत में भी मुनफरिद अहम रोल अदा किया है। रियासत के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि बढ़ती हुई पढ़ाई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तलबा को समाज के लिए मुफीद होना चाहिए। नेशनल सर्विस स्कीम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वजीर ने वनपर्ती में खुसूसी वेटरनरी कैंपों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान तख्लीक में सबसे ज़हीन मखलूक है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़राअत के बाद मवेशी पालने को अहमियत दी है। ये तजवीज़ किया जाता है कि इंसानी माशरा जिंदा जानदारों के गिर्द जुड़ा हुआ है और इंसानों को दरकार जानदारों की काश्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मवेशी इंसानी ग़िज़ाई तब्दीलियों में ज़रूरी है। जानवरों को खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने इस राय का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में वेटरनरी मेडिसिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर यास्मीन भाषा, PV नरसिम्हा राव, तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर रेड्डी और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत के गरीब और मुस्तहिक़ अवाम के आंखों के इलाज के मकसद से मुतारुफ करदा आंखों की रोशनी प्रोग्राम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अजीम कारनामा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली खैरताबाद D नागेंद्र के हमरा हैदराबाद शहर के MS मख्ता कम्युनिटी हॉल में दूसरे मरहले के कंटी वेलुगु प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कंटी वेलुगु प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से शुरू करदा कंटी बेलगू प्रोग्राम की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आंख इंसान की जिंदगी में एक अनमोल नेमत है जिसकी हिफाजत इंतहाई जरूरी है और अगर इसके इलाज में गफलत बरती गई तो आंख की बेनाई से भी महरूम हो जाने का खदशा रहता है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि सारी रियासत तेलंगाना में वाक़ 119 हल्क़े-जात असम्बली में एक ही वक्त कंटी बेलगू प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जहां पर कायम मराकज पर आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद की तशखीस के बाद जरूरत पड़ने पर मुफ्त ऐनक दी जा रही है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जा रहा है। प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो मैं समझता हूँ सारे वर्ल्ड में भी एट ए टाइम पे इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं चला, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का जो विजन होता है वो बहुत दूर तक सोचते हैं। सारे तेलंगाना के अंदर एक साथ एक कंटी बेलगू प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सिर्फ लोगों के आंखें टेस्ट किए जा रहे हैं। आंख बहुत अहम चीज़ होती है, अगर उसके वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो आंख ज़ाया हो सकती है। आंख आदमी की हालत में पैसे ना होने की वजह से वो ऑपरेशन नहीं करा सकते। ये पूरा इलाज मुकम्मल हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है और सारे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह मुख्तलिफ टीम तश्कील दी गई है और डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है और बहुत से स्टाफ को भी इसमें शामिल किया गया है। और वही हैदराबाद के अंदर तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ पर 115 टीमें काम कर रही है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-25 टीमें काम कर रही है टोटल जगह, और सारी जगह जहाँ जहाँ कंप्लीट होगा आगे तक चलता रहेगा और सारे लोगों के आंखों के टेस्ट किए जा रहे हैं। साहब बहुत से म्यूनसिपल ऑफिसर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिसर, तमाम डिपार्टमेंट के लोग मिलकर एक वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के इक़दाम कर रही है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव उप्पल भगियत में अग्रवाल समाज इज्जत नफ्स बिल्डिंग के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुल्क में बिजली, पीने के पानी और अमन व सलामती का मसला है, लेकिन तेलंगाना में नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर दूर अंदेशी के साथ तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू करके मुल्क के लिए एक मिसाल कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की सड़कों से राब्ताकारी में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज के अराकीन कारोबारी मकासद के लिए पूरे मुल्क का सफर करते हैं और इन्हें तेलंगाना और मुल्क के हालात को समझना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि तमाम समाजी तबकात की इज्जत नफ्स को बढ़ाने के लिए इमारतों की तामीर का काम शुरू किया गया है। उन्होंने वजाहत की है कि हुकूमत ने अग्रवाल समाज की इमारत के लिए करोड़ों रुपये की 3 एकड़ कीमती जमीन मुख्तस की है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज की जानिब से किए जा रहे समाजी खिदमात के प्रोग्राम काबिल सताइश हैं। डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से जारी कंटी बेलगू प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। डीजीपी अंजनी कुमार ने डीजीपी ऑफिस में पुलिस अहदेदारों और मुलाजिमीन के लिए मुख्तस कंटी बेलगू के खुसूसी कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि कंटी बेलगू का खुसूसी कैंप 1 हफ्ता तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रोजाना 100 के करीब आंखों के मायने किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंखों की बीनाई हर एक के लिए इंतहाई जरूरी है और इसे बाकायदगी से आंखों का मायना करने का मशवरा दिया जाता है। डीजीपी ने कहा कि डीजीपी ऑफिस के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने डीजीपी के दफ्तर में आंखों की रोशनी प्रोग्राम लगाने की दरख्वास्त पर फौरी जवाब देते हुए खुसूसी कैंप के क़याम पर मुतालिका हुकाम का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में कई सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रुकने असम्बली देवरा कदरा ए वेंकटेश्वर रेड्डी और जिले परिषद चेयरमैन स्वर्णा सुधाकर रेड्डी ने जिले महबूबनगर के हल्के असम्बली देवरा कदरा के ताटीपर्ती देहात में तामीर करदा तेलंगाना देही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत देही खिलाड़ियों में मौजूद सलाहियतों को उभारने और इनकी हौसला अफजाई के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है और इसी मकसद से तमाम देहातों खेलों के मैदान तामीर किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकने असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी ने वहां के नौजवानों के साथ कुछ देर वॉलीबॉल खेला और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इहाते में शजरकारी भी की।
हल्का असम्बली जंगांव में सलाखपुर मंडल मधु जिले सिद्दीपेट के तारीखी व दीनी आलमी कब्जे में सनाउल्लाह सलाम एजुकेशनल सोसाइटी विचरनी शरीफ के ज़ेरे एहतमाम कायम किए गए मदरसा मेराजुलूम दारुल खामा के इफ्तिताह के मौके पर मोहम्मद अब्दुल जब्बार सुबहानी सदर इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद सलाखपुर व खैर उम्मत सोसाइटी की सदारत में अजीम शान पैमाने पर जलसा अजमत कुरान मुनाक़द किया गया, जिसमें करीबी मवाजियात और मुख्तलिफ मुकामात से हजारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। अंबरपेट आजाद नगर में वाक़े मदरसे में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकारीब मुनाक़द की जा रही हैं, जिसमें कई अहम शख्सियात मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। मदरसे के जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मदरसे में मुनाक़िदा यौम जमहूरिया तकारीब के मौके पर ख़वातीन के लिए भी पर्दे का खुसूसी इंतजाम रखा गया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस तकरीब में शिरकत करके कामयाब बनाएं। मैं सबसे पहले हमारे तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से कुरान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो आज़ाद नगर अमरपेट हैदराबाद में गुज़िश्ता 36 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े की दीनी इल्मी रिफ़ाही दावती हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और कोशिश करता रहा और आप सबका एतमाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट को हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इस ट्रस्ट में 1500 से ज़ायद लड़के और लड़कियां दीनी और मॉडर्न एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर रहे हैं और ये ट्रस्ट इस इलाक़े का एक बाफ़ैज़ और सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने बहादुरपुरा पुलिस के साथ मिलकर एक गैर मुल्की कौमी मंशियात फरोख्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो बहादुरपुरा पुलिस हुदूद में नारकोटिक ड्रग्स कोकीन को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने ड्रग स्मगलर के कब्जे से 5 ग्राम कोकीन, एक सेलफोन, जुमला मालियती 60,000 रुपये जब्त कर लिए। बताया जाता है कि मुलजिम का ताल्लुक नाइजीरिया से है, जो साल 2016 में स्टूडेंट वीजा पर हिंदुस्तान आया था और मुंबई में रिहाइश पजीर था। आसानी से पैसे कमाने के लिए इब्तिदाई तौर पर इसने जरूरतमंद सारिफीन को कोकीन फराहम करना शुरू कर दिया। क़ब्ल अंजी इसे दिसंबर 2020 में गोरेगांव पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। जेल से रिहाई के बाद इसने मंशियात फरोश करने वाले एक शख्स से मंशियात हासिल करके मुकामी दुकानदारों को फराहम करना शुरू कर दिया। एक मुकामी की हिदायत पर वो 24 जनवरी 2023 को हैदराबाद आया और बहादुरपुरा में मंशियात को तस्सील करने की कोशिश कर रहा था। जुमेरात को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के अलग थलग मुकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बुध को ये इत्तला दी। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात को रायलसीमा में अलग थलग मुकामात पर मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। महकमा ने कहा कि शुमाली और जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के यानम और रायलसीमा में 25 से 29 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कालिंगपट्टनम मंडल में कल मैदानी इलाकों में सबसे कम दर्जे हरारत 14.2 सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। मौसमी एजेंसी ने बताया कि मंगल की देर रात तेलंगाना के नलगुंडा में सबसे कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 25 से 29 जनवरी तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।